मियां ज़ुबैर साहब। जी भैया, मेरे भाई ने अभी कहा कि हम 10-12 दिन की जो जंग नहीं लड़ सकते, तो उस वक्त बेसरो सामानी में जंग बदर में 313 और 1000 के लश्कर था। करबला के मैदान, करबला को आप देख लें तो आप ये देखें कि ये जंगें जो हैं, जज्बा शहादत जो आपके पास है, क्या इतनी मर मुक नहीं गया पाकिस्तान। और मैं पहले भी कहता हूँ कि इस वक्त ईरान की जंग ने हमें पाकिस्तानियों को, ये सब अगर मौका मिला तो आप अपनी पार्टी के सारे लोगों के साथ बॉर्डर पे जाएंगे? जी, मैं वो अब वक्त बताएगा, हम तो तैयार खड़े हैं। और सबसे अहम नुकता ये, मैं नहीं खाली तैयार खड़ा, पूरे पाकिस्तान की कौम तैयार खड़ी है। आप कितना लश्कर लेके जाएंगे? आपकी तो बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। जी, वो तो जब वक्त आएगा, देखें ना, वक्त से पहले इतनी मिच्योर बात करना कमजोरी होती है। हम कौम में हौसला आएगा ना, को आप बता दें कि 2 लाख इकट्ठे कर लें। लड़ने मिटने को मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम लोग मुसलमान हो गए। ईरान ने हमें मुसलमान कर दिया, ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है, ना कोई अहले हदीस है, सब जो है मुसलमान हो गए और सब ईरान के साथ डट के खड़े हैं। तो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम दिखाएंगे कि ये वही कौम है। अब ये कहना कि जनाब वो आप 7 दिन जंग लड़ सकते, आप 10 दिन नहीं जंग लड़ सकते, ये तो आप हमारी जान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जंग का नहीं कहा हजूर, आप प्लीज मेहरबानी कीजिए। राजा साहब, हम नहीं बोले थे, वो डीमोटिवेट कर रहे हैं आप जज्बा जहाज जो कौम के अंदर है। मेहरबानी करें जरा, आप सुनना सीखें सर, सुनना सीख लें सर, सुनना सीख लें। आप बाद में बता दीजिएगा हजूर, बाद में बता दीजिएगा फॉरेन एक्सचेंज, हजूर बाद में बता दीजिएगा टॉक शो में इस टाइम हुआ करता। की तरफ लेके हजूर, आपने जो बात की पूरे पाकिस्तान ने सुनी, हमने भी सुनी, बात सुन लें। पूरे पाकिस्तान ने सुनी आपकी बात, हमने भी सुनी, आप भी सुन लें। माइट भी पॉसिबल, मैं गलत कह रहा हूँ, बाद में पता लग जाएगा जब रिकॉर्डिंग आएगी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह खड़े होना चाहिए कि जिस तरह खड़े होने का हक है। जैसे सऊदी अरेबिया यहूदियों के साथ खड़ा है, क्या इसराइल और अमेरिका साथ क्यों खड़े हैं? क्या वजूहत है कि 2 ममालिक इकट्ठे लड़ रहे हैं जान और माल के साथ? इस तरह ईरान और पाकिस्तान क्यों खड़ा नहीं होता? क्या पाकिस्तान कोई बुज़दिल कौम है? वो भाई, आपने अभी चंद दिन पहले हिंदू बनिए को नाको चने चुपवाए हैं। पूरी दुनिया ताकत की दुनिया है, आपने अपनी ताकत दिखाई है तो दुनिया में आपका नाम हुआ है। ये जो खारजा पॉलिसी कुछ नहीं हुआ करती हैं, हुआ करता है आपका जज्बा कि आपने करके दिखाया। प्रैक्टिकली तौर पे आपने जब किया, दुनिया आपके कदमों में बैठ जाती है आके। आप एक बार खड़े तो हो मैदान अमल में है, बाकी अल्लाह ताला साथ खड़ा हुआ है। राजा साहब, मियां ज़ुबैर साहब ने बड़ी, देखे ना, बड़ी जज्बाती बात की है और बड़ी सही बात की है और बड़ी जज्बे से बात की है। तो जी बिल्कुल इसी तरह जनरल बाजवा साहब भी साफियों को कहते थे कि हम 8 दिन इंडिया से नहीं लड़ सकते। तो राय साहब, जो आपने बात की है वो डीमोटिवेट तो हो गए ना, हमारे गेस्ट डीमोटिवेट हो गए। सब देखे, मैंने ये गुजारिश की नहीं, ईरान जब तेल स्मगल करता है, अगर स्मगल भी करके उसका तेल चला जाए, पाबंदियां इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां, आपको पता है जिन हालात में इस वक्त बच्चा उनका हालात में है, चीजें जो है वो कोई मुल्क नहीं खरीद सकता। इसके बावजूद ईरान ने जो सस्टेन किया पिछली पाबंदियों को इतने अरसा, वो इस बुनियाद पे किया कि उसके पास एक तेल है। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि आज के हालात हमारे पास भी बड़ा कुछ हम है। 10 दिन हमारा फोर्ट जो है वो नहीं निकाल सकते उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरी अभी बैरिस्टर साहब ने जज्बे की बात की, क्या ये वही जज्बा था जब असेंबली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मैंने उसको 4 दफा फोन किए, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, क्या मैं उस पर हमला कर दूं? तो फिर जब हमला करने का वक्त आया तो हमला करने वालों ने करके दिखाया ना, और फिर उसकी नाकू चने चबवाए, धूल चटाई। तो जज्बा खाली रेटरिक से नहीं होता, नारे लगाने से नहीं होता, अमल से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी मसल जो है वो पोर्ट्रे की है। मैं तो मईशत की बात कर रहा था, और मईशत में वाकई ऐसी सूरत हाल है। और या तो कहें कि पाकिस्तान की खारजा राजा साहब, ये सूरत हाल कब खत्म होगी? जब से पाकिस्तान बना है, ये मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर है। ये लफ्ज हमारा जान ही नहीं छोड़ रहा। कैसे कीड़े नहीं निकालने चाहिए, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश में बरसे शायद महसूस पाकिस्तान खड़े हूँ, पाकिस्तान की रियासत के साथ बिल्कुल ठीक है, जंग खत्म होगी, हालात ठीक होंगे, राय साहब बिल्कुल ठीक है, अपने झंडे निपटा लेंगे। बिल्कुल ठीक। बरसे साहब, जब से हमने होश संभाली है, पाकिस्तान जब से बना है, मैं अखबार देख रहा था, 55 के अंदर भी यही बात हो रही थी कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। और पैजा ने नाजुक तरीन दौर साड़ी जान किदों छड़ेगा। साढ़े पीछे से मुल्क निकल के बांग्लादेश, जो बोझ हम कहते थे हमारे ऊपर बोझ है, वो कहाँ से कहाँ चला गया। चाइना हमारे साथ, वो कहाँ चला गया। इंडिया एक ही दिन में हम आज़ाद हुए, वो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारी ये नाजुक तरीन सूरत हाल जान ही नहीं छोड़ रही।
बैरिस्टर साहब आप भी जुम्मेदार हैं इसके। एक छोटी सी बात करके आपकी बात का जवाब देता हूँ। राजा साहब, बिल्कुल जो हमने 10 मई को इंडिया को शिकस्त फाश दी, पूरी कौम को इस चीज पे फख्र है, पूरी कौम अपनी फौज के लिए दुआ गो है और उसके साथ खड़ी थी और तहरीक इंसाफ भी साथ खड़ी थी। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए 2019 में इमरान खान की हुकूमत के अंदर ही हमने इनके हथियारे गिराए थे, वो भी हमारी फौज नहीं गिराए थे और हमें इस चीज के ऊपर फख्र है। इसके ऊपर क्रेडिट मतलब जो है वो स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए हमें एक दूसरे को। ये अफवाज पाकिस्तान है, पूरी कौम पीछे खड़ी थी। और दूसरी बात जो आपने कहा 4 दफा फोन करने की, मैं आपको जरूर यकीन दिलाऊंगा और आज आपकी जो डिप्लोमेसी है वो इस चीज के ऊपर बेस करती है। अगर उस वक्त क्यों नहीं फोन उठाए गए थे, क्योंकि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उसने कहा था मैं आपको अपनी बेसिस नहीं दूंगा, अपनी सरजमीन नहीं दूंगा कि यहाँ पे आप अपनी बेसिस बनाए। आज पूरा गल्फ फंसा बैठा है ना, बेसिस देके सरजमीन इन्हें देके। बैरिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया उसको मान रही है। शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी को ट्रंप सब तारीफें कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही हैं, हमारी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को दुनिया मान गई है, आप नहीं मान रहे। जी मैं गुजारिश करता हूँ, देखें आज पूरी दुनिया रशिया का ऑयल जो है वो सस्ते दाम वो पूरी दुनिया को दे रहे हैं, अमेरिका की उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है। आज ईरान जो है वो युआन के अंदर जो है पेट्रोलियम दे रहा है, कोई सैंक्शन नहीं। लेकिन हम जो है जो अपने आप को क्लेम करते हैं हम मीडिएटर हैं, हम आर्बिट्रेटर हैं, हम ईरान का और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हम अमेरिका से इतनी तो रिलैक्सेशन ले नहीं सके कि हमें जी ईरान से तेल लेकर आने दें, हम इसकी पेमेंट्स कर देंगे अपने मुताबिक, वो तो हम कर नहीं पा रहे। और यहाँ पे हम अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, हमें इजाजत नहीं है ना। इसी का मैं क्या करूँ। कल को अगर ट्रंप साहब वो एक दिन सुबह उठ के ये कह देगा, एक दिन सुबह उठ के ट्रंप साहब ये कह देंगे जी कि मेरा जो है सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स जो है वो मियां शहबाज शरीफ हैं, तो हम क्या कर लेंगे? उस वक्त भी हम आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास और कोई इख्तियार नहीं। और वो तो पागल आदमी है, पूरी दुनिया उससे पीछे हट रही है, डिस्टेंस कर रही है, लेकिन हम सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि वो हमारी तारीफ कर देते हैं। हमने इससे क्या किया? बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लीडरशिप को उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, हम इस्तेमाल नहीं हुए, छोटी बात है। सर बात यह है कि अभी तक तो हम इस्तेमाल तो उसी के हाथों हो रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा ईरान से जंग करो, हमने जंग नहीं की। नहीं, हमने अभी तक जंग नहीं की, लेकिन हमारे हालात तो फिर भी नागुफ्ता बे हैं। हम अभी खुल के किसी एक के साथ खड़े नहीं है। बले कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आज तक हम सस्ता तेल ईरान से जो हमारे 2 कदम के फासले पे उससे हम ले नहीं सकते। वो नहीं हमने करना, और तो गवादर हम उनकी इजाजत के बगैर खोल नहीं सकते। हम ईरान से सस्ता तेल नहीं ले सकते। हम बिल्कुल उनकी उसके आशीर्वाद के बगैर हम कोई कदम उठा नहीं सकते। हम आखिर कब तक ये इस तरीके से चलेंगे? उनको सलूट करते हुए, उनकी सारी बातों पे अमल करते हुए? हमें इजाजत ही नहीं है भाई, हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। आज एक बहुत बड़ा ये जो जंग हो रही है ना, ये बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक दुनिया के अंदर एक चेंज लेकर आने वाली है कि यूहान के अंदर, अब यूहान से हो रही है ना ट्रेड शुरू कर दी ईरान ने, डॉलर की को एक मुंह की खाना पड़ी। और आप ये ना समझे कि ट्रम्प जो है ना, हम वो गेम कर रहा है, वो पैसे बना रहा है। वो जो बयान देता है ना, एक वक्त अच्छा बयान, दूसरे वक्त अब खुद ही यू टर्न ले जाता है। वो सारी ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट के जरिए खेल रहा है। वो सिर्फ स्टॉक मार्केट को अप एंड डाउन करके वहाँ पैसे बनाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ मुझे पता है एप्स्टीन फाइल्स में क्या हुआ, उन्होंने इसने नेतन्याहू ने इसको फंसाने की कोशिश की ट्रम्प को। ट्रम्प यूज हो रहा है उसके हाथों। आप क्या समझ रहे हैं? ट्रम्प भी डबल गेम चल रहा है, नेतन्याहू के साथ भी कर रहा है। सबको लड़ा के ट्रम्प सिर्फ पैसे बना रहा है, जुआ खेल रहा है। जी, जुए खेलने में लगा हुआ है। ट्रम्प बहुत शरीफ डाकू है, बहुत वो जब भी उसको जरूरत पेश आती है तो वो किसी ऐसे मुल्क पे हमलावर होता है जो कमजोर होता है और तेल की दौलत से माला माल होता है। जी हाँ। आपने खास तौर पे यही हमारा जज्बा जो आज नजर आ रहा है बहुत से लोगों का कि हम फाइट नहीं कर सकते हैं, तो ये जज्बा हमारे अरब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है
कि अमेरिका हमारा जो है अन्नदाता है और सबसे पहले अमेरिका ने उनको डसा है। जहाँ जहाँ पे आप इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, शाम को देख लें, जिस तरह से वहाँ पे तेल की दौलत को लूटा गया, उस डाकू ने आके अपना पेट भरने के लिए, उसकी मईशत तबाह है। उसने खरबों डॉलर जो है चाइना के देने हैं। वो मकरूज तरीन मुल्क का सरबराह है, लेकिन वो दुनिया में डाका मारता है। वेनेजुएला की मिसाल आपके सामने है कि हंसता बसता उसने बर्बाद कर दिया घर घुस के ताकत के नशे में। तो ये ताकत का नशा देने वाले कौन है? कमज़ोर लोग। अगर यही OIC की आप बात करते हैं, सामने वाली एक बार खड़े हो जाएं तो आपके करीब से नहीं गुजरेगा, वो खौफजदा रहेगा जैसे वो ईरान से खौफजदा है। उसके बयानात बौखलाहट का शिकार हैं कि जब वो बयान दे रहा हो तो पता ही नहीं होता कि वो शाम को उसके ऊपर तलाबीब पे जो मिसाइल वो मार देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का साथ देना इस वक्त जो है खुल के जो है पाकिस्तान को आना चाहिए। ख्याल में अच्छा मैं एक जुमला ऐड करूंगी। दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त खुल के जो है ना हम आलम इस्लाम सब इकट्ठा हो जाए ना। कैसे इकट्ठा हो जाए? कौन अकल करे? कोई सबसे पहले अकल करे कोई? ठेकेदार है वो तो अमेरिका के दोस्त है। नहीं, क्या अमेरिका ने हमारे एक अच्छा ख्वाब है मिडिल ईस्ट का मदद की कर सका? वो तो भाग रहा है वहां से। जहां मिसाइल गिरता है वो खाली कर देता है, वो एयरपोर्ट से निकल के वहां से भागता है। या तो होता है कि इस वक्त दुबई की मदद कर देता, कोई कुछ सऊदी अरेबिया की मदद कर देता। वो मजबूर हैं, वो लड़ना नहीं जानते हैं। लेकिन आप तो पाक फौज एक इतनी बड़ी फौज है। अगर हम बीइंग अ मुस्लिम हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले जंग बदर नजर आती है। जंग बदर के जो हालात थे, अगर हम उससे सीखते हैं एज अ मुस्लिम कि क्या था हमारे पल्ले और क्या था दूसरों के पल्ले। आप कहते हैं इस पर बहुत वेपन है, बहुत असला है, तो हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हमें तरबियत है कि जंग बदर में किस तरह से हम लड़े हैं और किस तरह से कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूँ कि ये काले झंडे वालों का जो जिक्र है, मुझे तो लगता है यहाँ से ही लोग उठेंगे और दुनिया को इस्लाम का नारा बुलंद करेंगे। मैं हल्फन कहता हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त ये जो पोजीशन है पाकिस्तान में, हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कि तमाम पाकिस्तानी ना एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं और मुंतजर है कि आसिम मुनीर कब ये ऐलान करते हैं कि अमेरिका गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, हम इंशाल्लाह ईरान के साथ मुकम्मल करें। मियां साहब तो बहुत आगे चले गए। मतलब है कि इस वक्त ये है कि हमारी पाक फौज कह जाए एब्सोल्युटली नॉट। तो आपकी तरफ ही आ रहा हूँ गुज़ार साहब, आपको मौका देना। खारजा मामलात में सिर्फ इतनी मेरी बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त। अच्छा जी, ये स्टार प्लस के ड्रामे नहीं होते कि हम उसको जंग बदर की बात नहीं की। सबसे पहली गुजारिश देखें, ईरान के तेल पे हमें ये पहले आगाही होनी चाहिए कि ईरान के तेल की खरीद पर जो पाबंदी है वो अमेरिका की तरफ से नहीं है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। हम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं खरीद सकता बल्कि भारत भी नहीं खरीद सकता। भारत तो खरीद रहा है, भारत तो खरीद रहा था लगातार। सिक्योरिटी काउंसिल की भारत तो खरीदता रहा है हमेशा से, जो कि अभी सितंबर 2025 में दोबारा रिन्यू हुई है और इससे पहले भी ये पाबंदी। राजा साहब इंडिया खरीद के ले जा रहा है, इंडिया ले गया उधर से। मैं पूरी दुनिया खरीद रही है। ऑयल की बात कर रहा हूँ। अब आप देखें ईरान का ऑयल पूरी दुनिया खरीद रही है इस वक्त, चाइना खरीद रहा है। भारत हमेशा लेता रहा है। नहीं सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही है या बाकी किसी मुल्क के ऊपर? इंडिया खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, लेकर जा रहे हैं, चाइना लेकर जा रहे हैं, पूरी दुनिया लेके जा रही है। जहां तक रशियन सिर्फ पाकिस्तान को इजाजत नहीं है, बल्कि हम खुद ही उनका कहना मान रहे हैं। सब अपडेटेड नहीं है, रशिया ने तो एक्सपोर्ट बंद कर दी अपनी। आप जरा अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदादें देख लें, सितंबर 25 में वो रिन्यू हुई। अभी आप नजर मारें, तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी नहीं मानता। पाकिस्तान के लिए है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है या किसी और के लिए भी है? ट्रंप के लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत नहीं है। नहीं, अगर कोई नहीं मानता हैसियत को तो वो अलग बात है। सर इंडिया लेके गया है, इंडिया सारी दुनिया को पता है कि इंडिया ईरान से खरीद रहा है और लेके गया है और अमेरिका ने अलाउ किया है। वो तो अभी इस जंग के दिनों की आप बात कर रहे हैं ना, अभी की बात। तो अगर अमेरिका ने उसे अलाउ कर दिया तो पाकिस्तान से क्या उसकी दुश्मनी? तो जिस अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं उसको तो ट्रंप खुद नहीं मान रहा, धमकियां दे रहा है अक़वाम मुत्तहिदा को, आके दिखा रहा है। मुत्तहिदा ने गजा के मुसलमानों को जो वहां पे शहादत है, मेरे ख्याल में राजा साहब अमेरिका ने बैन एक महीने के लिए लिफ्ट किया है। कोई ये अक़वाम मुत्तहिदा को तो उसके घर वाले नहीं मांगते, उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसकी बीवी उसको रोटी नहीं देती, दूसरी दफा सालन मांगे तो सालन नहीं देती। केड़े यूएन की तुसी गल करते हो, बहुत मामला आगे चला गया सर। आज आपने बुश की याद ताजा कर दी तकरीर की। नहीं वाकई उन्होंने कहा कि यूएनओ की तो हालत ही कोई नहीं, उसको तो मानता ही कोई नहीं। ट्रंप कहता है मैं मानता हूं, यूएनओ अमेरिका है भाई। दसो यार बैरिस्टर साहब,
ओवर टू ब्रेस्टर साहब। जी जुल्फकार साहब, हमारी जिस तरह अभी बात कर रहे हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो मुझे बात याद आ गई कि जब अमेरिका फिर याद आ गई आपको किया ईरान के ऊपर, तो वो करारदाद लेकर आए अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ईरान जो है वो बना रहा है, एटम बम बना रहा है, इसलिए हमला करना जरूरी है। तो ख्वाब देख रहे थे। पाकिस्तान ने उस करारदाद की हमायत कर दी। ईरान करारदाद लेकर आया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कि जी हम लोग तो किसी के ऊपर अटैक कर नहीं रहे थे, हमारे पे अटैक हो गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को करनी चाहिए। पाकिस्तान ने उस करारदाद की हमायत कर दी। गल्फ स्टेट्स उठी, उन्होंने कहा जी कि ईरान पे हमने तो हमला ही नहीं किया, ईरान ने हमारे पे हमला कर दिया और इसकी मजम्मत करें, तो पाकिस्तान ने उसकी भी हमायत कर दी। अब जब ये तीनों चीजें हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से कहा कि भाई आप जो है मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते, आप ये इस साइड पे हैं, ये इस साइड पे हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान ने कहा जी आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसकी भी हमायत करते हैं। तो हमारी डिप्लोमेसी तो ये हो गई है, हमें किसी यार हम मायूस नहीं करते किसी को। देखें यही मैं कह रही हूँ, किसी एक तरफ लगना पड़ेगा। आप लड़ाने की कोशिश ना करें, आप अपोजिशन है। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो ट्रंप के नज़दीक शहबाज शरीफ साहब और हमारा मकाम है, आप ब्रेस्टर साहब उसको लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने लड़ना लुड़ना कोई नहीं, ये ज़हन में रखें। मैंने बिल्कुल लड़वाने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ इतना चाहिए कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, देखिए हमने हमेशा क्लेम किया है, नवाज शरीफ साहब एक जमाने के अंदर अमीरुल मोमिनीन बनने का भी ख्वाब देखते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाना चाहते थे। अब ये टाइम आया है जिसके अंदर आलम इस्लाम को शायद आपकी जरूरत है और आपने लीड करना है। आपने हमेशा लीड किया है। देखिए 2019 के अंदर ओआईसी पाकिस्तान में हुई, 2020 के अंदर हुई, 21 के अंदर हुई, 3 सालों के अंदर नवाज शरीफ साहब ईरानी एम्बेसडर को मिले हैं 2-3 दिन पहले। नवाज शरीफ साहब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बेशक घर बैठे हैं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं पूरी। बस ये वही सपोर्ट है जिस तरह हमने कहा गया था मीडिया के ऊपर आकर के, जो इंडिया के साथ हमारी वॉर हुई उसका डिजाइन भी सारा नवाज शरीफ साहब ने किया था। ये वही सपोर्ट है कि एटम बॉम्ब बनता है तो जनाब जो साइंटिस्ट हैं वो भी मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इस तरह की सपोर्ट हमें नवाज शरीफ साहब का एक इंटरनेशनल पोस्टर एक लेवल तो है ना जी, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे। आमना उल्फत साहब, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ और बड़ी सीरियसली ये बात कर रहा हूँ। मैं ख्याल में उनका नेट बिल्कुल बंद हो गया। ओवर टू आमना उल्फत साहब। देखिए इस वक्त बहुत अक्लमंदी से चलने की जरूरत है और दिलेरी का मुजाहरा करने की जरूरत है। अक्लमंदी भी और दिलेरी दोनों चीजें इकट्ठी हैं। तुसी नाले कहंदे हो अक्लमंदी ते ना अकल दा दिलेरी ना की तलक है। मेरा ख्याल है दिलेरी का ताल्लुक ही अक्लमंदी से है, बुज़दिली का ताल्लुक जो है ना वो बेअकली से है। और अक्लमंदी का तकाजा जो है वो ये है कि हमें अभी से अपने उसका एहसास होना चाहिए कि हमारा जो है जो झुकाव है वो किस तरफ होना चाहिए और हकीकत क्या है। ईरान आपका शुक्रिया अदा कर रहा है तो लगता है कि ईरान को आप सपोर्ट कर रहे हैं अंदर। बिल्कुल, हमारा बच्चा ईरान को सपोर्ट कर रहा है, हम हर वक्त दुआएं भी कर रहे हैं। हमारी अवाम का बात चले ना तो ईरान सरहद क्रॉस करके ना ईरान में जा घुसे और जाके उनके लिए लड़ मरे। इस वक्त जो उन्होंने हुसैनियत का किरदार अदा किया है ना, और जिस तरीके से वो एक हुसैनियत के पैरोकार नजर आए हैं और ये जज्बा तमाम मुसलमानों में जिस तरीके से उन्होंने उजागर किया है ना, वो कहते हैं ना कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आज उनका एक दफ़ा फिर ईरान ना करबला का मंजर पेश कर रहा है कि वहाँ का बच्चा छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखें जिस तरह से उन्हें जनाब मलबों के नीचे से निकाला जा रहा है। इब्राहिम है, नमरूद है, शायद फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। तो आज ईरान ने तो उम्मत मुसलमान की लाज रख ली है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मेरे दिल से कोई पूछे, जिस तरीके से गजा में नन्हे बच्चों को वो निशाना बना रहे थे और उस वक्त दिल तड़पता था कि कोई उठे और जाके खुदा के लिए हम कब तक बेहिसी का मुजाहरा करेंगे। इस्लाम हमें ये कहता है कि आप किसी अपने बहन भाई को मरता हुआ देखें और आंखें बंद कर लें। भाई हम मर तो जाना है एक दिन, हम कब तक इस चीज पे यकीन रखेंगे कि हमने जिंदा ही रहना है। और अगर हम बहादुरी से जीते का मुजाहरा करते हुए मर जाए या हम बुज़दिल बनेंगे तब भी मारे जाएंगे। क्या लिबिया नहीं खत्म हुआ? वो शान सलामत रहती है। शहीद तो सुप्रीम कमांडर भी हो गए। बिल्कुल हो गए,
कोई रहा? मर तो लोग घर में लेटे लेटे भी रात को मर जाते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर हम बुजदिली में जिएंगे तो इस चीज की क्या गारंटी है कि हमारे सर पे कोई बम नहीं फूटेगा? इसको मजहबी जंग के तौर पे लड़ रहा है, वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। सर ईरान लड़ा था, ईरान पे ये जो अटैक हुआ ईरान लड़ा था किसी से? छोटे बच्चों को राइफल बनाना चलाना हर चीज सिखा रहे हैं, फौजी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो जूश जो गैर मुस्लिम है वो तो एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो हम किन चक्रों में फंस गए? हमारे जो मिडल ईस्ट के लोग हैं ये ख़वातीन नचा रहे हैं, बाल आगे कर करके वो ख़वातीन नाच रही हैं, $1 ट्रिलियन दे रहे हैं उनको। और ट्रम्प ने उनका भी मजाक उड़ाया कि ये अपनी औरतों को बाल नीचे बिछा बिछा के हमारे आगे पेश कर रहे हैं। ट्रम्प ने जाके वहां पे खुश होने के बजाय उसने बाकायदा उन पे तंज किए। सबसे अहम नुकता ये है कि ईरान में आज इतना शौक़ शहादत कैसे हुआ कि उनके सुप्रीम लीडर ने सबसे पहले जामे शहादत अपनी जान की कुर्बानी दी। जब उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया तो पूरा ईरान तैयार हो गया। मैं चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब भी ऐसा कुछ करके दिखा दें ताकि पूरा पाकिस्तान भी खड़ा हो जाए ना जी। ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं कौमों को ज़िंदा करने के लिए। और शहादत का रुतबा सबसे पहले बंकर में नहीं वो गए, आयतुल्लाह खामनाई बंकर में नहीं गए, उन्हें पता था कि शहीद होना है। और जैसे वो बच्चे के साथ वो इंटरव्यू एक आया हुआ था उनका, बच्चा कहता है मैं शहीद होना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा बेटा पढ़ो लिखो बड़े हो जाओ, काबिल हो जाओ, इंटेलेक्चुअल बन जाओ, मुल्क की खिदमत करो, जब 80 साल के हो ना शहीद हो जाना। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि शहादत भी बहुत ज़रूरी है इस्लाम के लिए, मज़हब को बचाने के लिए। पाकिस्तान के लिए आपको खौफ लग रहा है, पाकिस्तान के लिए आप डर रहे हैं, वो भाई आओ ना मैदान अमल में तो आओ। क्या आपके पास इतनी बेसर सामानी भी नहीं है? आप खुल कर ऐलान तो करो। क्या करेगा? हम पे बमबारी कर देगा तो एक इस्लामी ब्लॉक बन जाएगा। आज जिस तरह नेटो टूटा है वो इसलिए टूटा है कि वो इनिशिएटिव लिया उसने ईरान ने और वो खड़ा हो गया। नेटो को पता लग गया कि अगर हमने वो पंगा लिया तो सीधा मिसाइल हमारे पास आ जाएंगे। कराए साहब, ट्रंप साहब का मूड चेंज हो गया है। अभी कोई खबर चल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी कोई अपने ख्यालात बदल लिए हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा पाकिस्तानी लीडर कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है। हाँ, ले लो। और मुझे लगता है कि वो एक पागल आदमी है जितनी उसने ये तो अभी हमने ये कहा था, अभी इसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि वो किसी भी वक्त ये अपना, मुझे लगता है कि उसकी मर्जी का काम नहीं करते। वो मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम देख रहा था। उसका तो ऐसे ही रवैया ऐसे ही होगा राजा साहब। लीड करने का वक्त हुआ जाता है। जो अभी हम कह रहे थे वो पूरा हो गया। सीट बेल्ट किसी ने लगाया भी ऐसे ही, उन्होंने कहा सीट बेल्ट बांध लो, कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं। उसी तरह स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को बेहतरीन इंसान नहीं है। क्योंकि उन्हें शहादत का वक्त हो जाता है ना जी राय साहब। चूंकि उन्होंने तो अच्छा बनने की बड़ी कोशिश की। चाइना गए थे तो बात यह है कि उनकी मतलबन मजाजी के बारे में तो अब यूनाइटेड स्टेट्स के खुद अपने लोग भी कह रहे हैं। और वक्त सुबह और शाम का फ़र्क को छोड़ें, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिफरेंट मामलात पे जो हैं वो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। बहरहाल बुनियादी शहबाज साहब उनकी किस चीज़ से इम्प्रेस थे? वैसे जी शहबाज साहब उनकी किस चीज़ से इम्प्रेस थे? आप कह रहे हैं कि उसके तजाद ऐसे ही होता है उसका। ट्रंप प्लाजा देखें, बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान की जो इंडिया के खिलाफ विक्ट्री थी वो उसने दुनिया भर को स्टंड किया। दुनिया भर है, दुनिया जो हैरत वो तंजिया तौर पे थे। और वो भी उसी की एक्सटेंशन थी। यानी फील्ड मार्शल साहब के बारे में भी जो बार बार उन्होंने तारीफ की, क्योंकि मुझे वो तंज लगता था ट्रंप का। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, वो तंजिया तौर पे कह रहा था। है और वो विनर्स को मुझे ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं है। पसंद करते हैं। तो फील्ड मार्शल की भी जो वो आइडियलाइज कर रहे थे कि जी ग्रेट फील्ड मार्शल, एक दफा नहीं खर्चे दफा कहा, तो उसके पीछे भी वो जंग थी। ठीक बात है। शहबाज शरीफ साहब की भी जो वो फैसला था बुनियादी तौर पर, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि उससे पहले भी यही नौबत आई थी। यानी पुलवामा और पहलगाम एक जैसे वाक़यात थे। नहीं, अब आप भी कह सकते हैं कि शहबाज साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो अब वो बुरे लगने लग गए हैं। ये आप कह सकते हैं अगले टॉक शो में। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए मौजू और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया।